हेलो, क्या हाल है? 675, 690, 683, खाना खाया? यहाँ का क्लोज व्यू आप देखो। स्टॉप भाई, बिल्कुल खामोश। दोस्तों, अमेरिका की ज़िंदगी को अगर समझना है ना तो आपको गांव देहात में जाना पड़ेगा। तो चले मैं आज आपको अमेरिका के गांव और देहात दिखाता हूँ, स्पेशली टेक्सास के गांव, जहाँ खूबसूरती भी है, जहाँ ज़िंदगी भी है और जहाँ सुकून भी है। यहाँ एक बार फिर बादलों का राज है और इस खूबसूरत मौसम में चलेंगे हम टेक्सास के देहातों में। देहातों में जाने से पहले हम आए थे एक छोटे से गांव में, और यहाँ हम अपने गाड़ी का जो है ना फ्यूल ख़त्म होने वाला था तो वो भरवा रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ भाई थोड़ा सा फ्यूल महंगा भी है, तो आज मैंने महंगे वाला इसमें तेल डलवाया है। और इसके साथ एक दोस्त भी आए हैं कराची से, उनको भी लेके आया कि मैंने कहा भाई आपको भी चल के कुछ देहात वगैरह घुमाते हैं। और यहाँ अमेरिका में आपको पता है कि सब काम खुद करने पड़ते हैं, तो इस जगह पे जहाँ भी जाए ना तो कम से कम फ्यूल तो इतना हो कि आपको कहीं सड़क पे ख्वार ना होना पड़े। तो ये पर्ची अभी बता देगी भाई, $45। देखो भाई, सुबह सुबह में छटका लगा। ये हमारे दोस्त हैं किफ़ायत साहब, बैठो चलो आज के गांव आपको दिखाता हूँ। तो बिस्मिल्लाह, अब हम जा रहे हैं। हम तकरीबन कोई 20-25 मिनट ड्राइव करके हम पहुंचे थे यहाँ। हम जा रहे थे किसी और जगह पे, वहाँ से हमने यू टर्न लिया। पहले मैंने कहा कि टैंक जो है ना कम से कम फुल हो। यहाँ टायर्स अगर आपके दुरुस्त हैं तो आप ट्रेवल करें, और टैंक आपका फुल लाजमी होना चाहिए, वरना आप सड़क पे कहीं रुक गए ना तो फिर ख्वारी होती है। और इंश्योरेंस भी इतनी है नहीं कि कोई आके हमें यहाँ से टो करके जाए। तो बिस्मिल्लाह। अभी हम आके एक जगह पे रुके हैं और यहाँ ज़मीनें तैयार की जा रही हैं नई फसल के लिए, पानी वगैरह दिया जा रहा है। और आगे बहुत बड़ा गांव था, तो 2-3 गांव हम वहाँ से क्रॉस करके पहुँचे हैं। और आप देखो कि ज़मीनें बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ हम जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे जहन में तो यही होता होगा ना कि पानी कैसे आ रहा होगा, यहाँ फसलें कैसे उगाई जाती होंगी, क्या यहाँ भी पानी के चोरी के केस में लोगों को या हारियों और काश्तकारों को जेलों में डाला जाता है या नहीं। तो इस तरह के सवालात इसलिए मन में आते हैं कि क्योंकि हमारे पास मसाइल ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ इस तरह का सुकून है, इस तरह के माहौल में लोग रह रहे हैं जो शहर में उनको मेरे ख्याल में सुकून नहीं मिल सकता, वो वहाँ छोड़ के देहातों में आ जाते हैं। और यहाँ के देहात भी इतने आबाद हैं कि हर चीज़ यहाँ मिल रही है। छोटे छोटे फासले पर यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स हैं, गैस स्टेशन हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें जो बुनियादी ज़रूरत हर इंसान की होती है वो मिल जाती हैं। तो लोग आके गाँव में बस जाते हैं। अब हमारी आवाज़ सुनकर वहाँ से कुत्तों ने भी ना आवाज़ें देना शुरू कर दी हैं, और इस सड़क पे हम ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो अब यहाँ से हम जाएंगे आगे और देखते हैं आगे की क्या नज़ारे हैं और किस तरह से यहाँ के गांव देहात हैं। तो आज हम इस खूबसूरत मौसम में गांव देहातों को एक्सप्लोर करने आए थे, तो अभी चलते हैं आगे। आ जाएं भाई। ये देख लें, जैसे गायें, भैंसें और बहुत ज़्यादा माल मवेशी आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। तो इस जगह पे ये वाले मज़े आपको नज़र आ रहे होंगे। हर जगह पे आप देखेंगे ना कि ये जैसी गाड़ी रुकेगी ना, ये सारे बैल जानवर जो है ना कान इनके खड़े हो जाते हैं और लोग देखना शुरू करते हैं ये लोग क्यों आए हुए हैं, क्यों खड़े हुए हैं। और यहाँ फेंसिंग आप देखें, इसमें कोई भी मवेशी बाहर नहीं जा सकता इसी अपनी बाउंड्री से। आगे उनके मालकान के घर हैं, तो वो देख रहे होंगे कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये वाली जो है ना ज़िंदगी बहुत पसंद है लोगों को, हमें भी पसंद है, हम भी देखने आते हैं कभी कभी दूर से। इधर हम बिल्कुल एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जिसका नक्शा भी हमें याद नहीं है कि कहाँ है, कौन सी जगह है। ये गांव देहात है यहाँ के भाई। आप हैरत में आ जाओगे कि गांव देहात इस तरह के होते हैं क्या। तो ये है सारा निज़ाम यहाँ का, ज़मीनें इनकी देखें। और अब तो मौसम बदला है, सर्दियों का मौसम है, तो लोग एंजॉय करते होंगे, घरों में बैठे होंगे। और ज़्यादातर यहाँ लोग खुद काम करते हैं, अपने घरों का काम
उनकी दरवाज़ों की मरम्मत हो, घर का कोई काम हो तो वो करते। गाड़ियाँ आप देखें भाई काश्तकारों की ना, गाड़ियाँ आप देख के हैरान रह जाओगे कि इतनी गाड़ियाँ किसी काश्तकार के पास हो सकती हैं, कोई ज़मींदार। घर भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे, ज़मीनें देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, हर चीज़ में हैरत है। अभी हम गांव के जो नज़ारे हैं ना गाड़ी से बैठ के ही देख रहे हैं। मौसम भी ठंडा है और बाहर रुकने की कोई जगह नहीं है जहां हम गाड़ी रोक सकें, तो हमने चलते चलते ही सब कुछ देख रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। ज़ाहिर है हम तो एंजॉय कर रहे हैं। जो जिस तरह का कैमरा का रिज़ल्ट आपको दिखने में आ रहा होगा ना कि हम चलते चलते आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें स्पीड लिमिट भी फॉलो करनी पड़ती है और इस तरह से हम रुकेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ियाँ भी पीछे से आ जा रही हैं। यहाँ छोटे छोटे जो छोटी छोटी जगह हैं तो वहाँ रुकने से भी लोग जो है ना थोड़ा सा वो फील करते हैं कि यार ये क्यों रुके यहाँ खामखा और क्यों देख रहे हैं हमारे मवेशियों को। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल एक ऐसी जगह पे, बस सामने हाईवे है। हम कोशिश करेंगे वापस कहीं मुड़ के जाएं और वो आपको एक नई जगह दिखाएं आपको ना। ये देखें परिंदे इस पे बैठे हैं तारों के ऊपर। और इस सड़क पे जो आए ना, ये कच्ची सड़क हमें मिली। अब तक हम जहाँ भी जाते हैं पक्की सड़क ही मिलती है, लेकिन यहाँ कच्ची सड़क मिली है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इधर हम जा नहीं सकते। और यहाँ आप देख रहे हो अभी ज़मीनें तैयार हो रही हैं, सामने गांव और यहाँ ज़मीनें। तो ज़मीनें इस तरह से हैं इस वक्त, ये इन्होंने ना कोई बीज वगैरह बो दिया है। यहाँ ज़्यादातर जो खेती बाड़ी होती है वो लोग खुद करते हैं। ये बताया जा रहा है कि 90s तक जो लोग थे यहाँ के काश्तकार थे वो लोगों को हायर करते थे ताकि वो आके इनकी ज़मीनें आबाद करें। लेकिन जैसे जैसे जदीद मशीनरी आई तो उसके बाद इन्होंने जो हारी थे, जो काश्तकार थे, उनको निकाल दिया और ख़ुद ही खुद ये काम करते हैं। ज़्यादातर एक फ़ैमिली जो है ना उनके तमाम लोग मिल के काम करते हैं और गवर्नमेंट इनको बहुत ज़्यादा रियायत भी देती है। तकरीबन कोई $30 अरब सालाना जो है यहाँ के काश्तकारों को सब्सिडी मिलती है। और टेक्सास रियासत में तो सबसे जो ज़्यादा यहाँ की फसल है वो है मेरे ख़्याल में कपास। कपास की काश्त ज़्यादा होती है। इसके बाद कॉर्न होते हैं, बाजरा होता है, क्या कहेंगे सारियाँ जिसको राइस बोलते हैं, चावल, वो बहुत ज़्यादा काश्त होती है। तो इस तरह की ज़मीनें अगर लोग ले लेते हैं तो उनका पर्पज़ ये होता है कि टैक्स भी बचे, उसके साथ कम से कम खर्चा हो। गांव देहात में रहने का एक फ़ायदा है कि शहर के झंझट से दूर, और जो सब्जियां हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो आप खुद उगा के खा सकते हो। इवन यहाँ के मुर्गियाँ पाल सकते हो, घोड़े पाल सकते हो। और ये लाजिम है कि अगर आप गांव में रहते हो टैक्स आपको अदा नहीं करना। फार्मर एक आप ज़मीन काश्तकारी के लिए लेते हो तो फिर आपको जानवर रखने पड़ेंगे। एक ख़रीदारी का जो है ना ज़बरदस्त तरीका ये है कि 7 किस्म के कोई कह रहे हैं कि आपको प्रोसीजर हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको ज़मीन पसंद आ रही है तो आप लोकेशन चूज़ करें, बैंक से बात करें, या कैश में दे रहे हो तो फिर तो बैंक से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप जो है एक एजेंट के ज़रिए डील करके ज़मीन ले सकते हो। और यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, सस्ते रेट पे भी मिलती हैं। अभी एक बहुत लंबी ट्रेन आ रही है जिसने हमारा रास्ता ब्लॉक किया है, तो हम यहाँ रुके हुए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की ट्रेन। यहाँ से सामने से ट्रेन आ रही है, ये पता नहीं कहाँ जाएगी, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ। ये ट्रेन आ रही है और इसके साथ साथ इस तरफ अगर आप देखें तो सब जो सड़कें हैं ना, हर तरफ से, यहाँ से भी सड़क दी हुई है, यहाँ भी सड़क दी हुई है। और अब ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हो गेट क्लोज़ हो जाएगा। अब ये ट्रेन करीब पहुँची, दरवाज़ा बंद। तो यहाँ से गई ट्रेन, और ये ट्रेन छोटी थी, इससे भी बड़ी ट्रेनें गुजरती हैं। 2-3 पटरियाँ हैं। अभी तो रेलवे ट्रैक से यहाँ इतने हैं कि समझ में नहीं आती कि कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है। एक ये है, एक आगे है, और अभी ये दरवाज़ा देखें, ये खुद ब खुद जो है ना ये
खुल जाएगा। आगे भी है कोई, मौसम भी अच्छा, बारिश का मौसम और गांव देहात। यहाँ अमेरिका में मुझे सबसे पसंदीदा जो जगह लगती है वो गांव देहात लगते हैं। शहर तो हमने बहुत देखे हैं, और शहरों में अगर आप बात करेंगे ना तो शहर न्यूयॉर्क इससे ज़्यादा खूबसूरत, और मैनहट्टन की जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं ना वो आसमान से जाके टकराती हैं, उन जैसी कोई जगह नहीं है। और अगर आप टेक्सास में आते हो तो टेक्सास में आस्टन के रास्ते पे भी बहुत खूबसूरत देहात हैं, वैलीज़ हैं बहुत ज़्यादा, ऊंचाई नीचाई पहाड़, और इस तरह से यहाँ इतने दरिया हैं कि भाई सर चकरा जाता है कि हम एक दरिया नहीं संभाल पाते, और वो भी खुश्क है। और यहाँ इतने दरिया हैं कि पता ही नहीं चलता। और इसके साथ यहाँ जैसे नहरें हैं, ये एक्चुअली बारिश का पानी निकाल करने के लिए है, और इसके साथ इसमें जो पानी होगा ज़मीनों में जाएगा तो वो भी यहाँ होता है। तो अभी यहाँ से हम जा रहे हैं आगे, देखते हैं अगर कोई और अच्छी जगह नज़र आई तो ज़रूर करेंगे। और ये कच्ची सड़क पे इस वक्त हम रुके हुए हैं। ये परिंदे आ गए ऊपर वापस, ओहे ओए ओए, हमारी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसी जगह पे मैंने कच्ची सड़क देखी है, वरना मेरे ख्याल में तो हर जगह पे पक्की पक्की सड़कें हैं। और जिसकी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी की तरफ कोई रास्ता होगा तो वो कच्ची सड़क होगी, वरना ऐसा नहीं है। चलें। यहाँ सामने स्कूल बस आ रही है जो इस देहात से जो बच्चे हैं उनको स्कूल लेके जाती है फिर छोड़ती है। तो अभी टाइमिंग हो चुकी है, तो वहाँ के बच्चे अब आ रहे हैं तो उनको मुख्तलिफ़ जगहों पे उतार रही है। तो जैसे ही ये बस खड़ी होगी तो हम अपनी जगह पे स्टॉप करेंगे। तो यहाँ का क्लोज व्यू आप देखो। स्टॉप भाई, बिल्कुल खामोश। अरे भाई हम चोरी करने नहीं आए, इनको टैग भी लगे हुए हैं ताकि इनके मालकान इनको पहचान सकें। आगे भी देख रहे हो जा रही हैं भाई। ये बेल तो नहीं, हाँ ये गाय है, और ये सब गाय हैं और इनके साथ बेल भी हैं। तो ये चलते चलते हमें जो है ना ऐसे नज़ारे नज़र आते हैं। तो ये देख रहे हो कितनी हटी खटी बेलें हैं, हमारी वाली तो बेचारी बीमार सूखी हुई। और इस तरफ जो है ना भैंसें हैं। अब आप यहाँ वाली भैंसें भी देख सकते हो कि ये नहीं, ये भी गाय है, पता नहीं भैंस है। हाँ ये भैंस है ना। ये यहाँ की भैंसें हैं जो इस वक्त अपने खाने पीने में मसरूफ़ हैं, डिनर कर रही हैं शायद, या जो लंच का टाइम है इनका। तो अभी इस तरह से ये गाँव में ना पालते हैं जानवर, और ये इनको आज़ाद छोड़ देते हैं। शाम में बस ये अपने आस्ताने पे आके रुकती हैं। तो ये है यहाँ की लाइफ। इस गांव में से कुछ हवाई फायरिंग और इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, या तो निशाना पक्का कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। ये ब्लैक गाय बिल्कुल सुन्न हो चुकी है हमें देख के, और इसने बिल्कुल खाना पीना अपना बंद किया हुआ है। और इसके साथ आगे एक ब्राउन बेल है शायद, वो भी हमें देख रहा है। तो आप देख रहे हो इनके कान बिल्कुल ना खड़े हो जाते हैं। गाड़ी बिल्कुल साइलेंट इस वक्त खड़ी है। इनको पता लग जाता है कि कोई यहाँ एक ऐसा बंदा आया हुआ है जो हमें सिर्फ देख रहा है। और इस तरफ भी बड़ी एराज़ी है, सारी की सारी जो है ना आबाद और फेंसिंग की हुई है। ये लोही खारदार तारें लगी हुई हैं, और आखिर तक आप देखेंगे ना यहाँ बिल्कुल यहाँ तक भी जो है ना जानवर नज़र आ रहे हैं, मवेशी नज़र आ रही है। और घोड़े आज मुझे नज़र कम आ रहे हैं, लेकिन ये वाली सड़क है, और ये सड़क वहाँ से स्टार्ट हो रही है हाईवे से, और फिर हमने इसको लेके हुए हम अंदर आए थे। तो ये सड़क आप देखेंगे ना कितनी लंबी सड़क जा रही है, ये खंबे लगे हुए हैं, और ये गांव है एक आगे। इसके साथ बहुत सारी सड़कें यहाँ से निकलती हैं। तो हम खुद कंफ्यूज हैं कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। ये जो टेक्सास रियासत है इसमें सबसे ज़्यादा शहर है, मतलब 970 के करीब शहर हैं, 262 या 64 के करीब टाउन है छोटे, और जो टोटल गाँव हैं वो 23 हैं। लेकिन बाकी जो ये बिखरी बिखरी हुई आबादी है, इसको कंट्री साइड कहें, रूरल एरिया कहें, तो यहाँ लोग जो रह रहे हैं उनकी अपनी ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी है। शहर में आप बहुत सारे कवानीन के अंदर रहते हो, ये भी ना करो, ये भी ना करो, और आप बारबेक्यू करोगे तो उसके भी कुछ लवाज़मात हैं। यहाँ आप आज़ाद हो,
जब आपकी मर्ज़ी करे आप अपने गन इस्तेमाल करके हवाई फायर करके अपना दिल खुश कर सकते हैं। कोई कानून इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं होता। और इसके साथ शहर तो इतना दूर है नहीं कि टूटी फूटी सड़कें हों कि आप उन पे गाड़ी चला के जाओ। यहाँ भाई जैसे ही घर से निकलोगे आगे से हाईवे शुरू होगा, सीधा आपको ह्यूस्टन ले जाएगा, सीधा आपको वाटन ले जाएगा, सीधा शुगरलैंड ले जाएगा। और अमेरिका के अंदर हर जगह आप नहीं रुक सकते। कुछ सड़कें हैं, कुछ जगह हैं जो मखसूस की हुई होती हैं जहां आप अपनी गाड़ी स्टॉप कर सकते हो, रुक सकते हो और देख सकते हो। बाकी हर जगह पे अलाउ नहीं है। कुत्ते आ गए थे यहाँ तो। अच्छा, गांव में कोई बंदा ही नहीं निकल रहा जिनसे हम बात कर सकें, जिनको हम कह सकें थोड़ा घुमाएं। हर बंदे अपने कामों में मसरूफ़ हैं या नज़र नहीं आते। मतलब शहर वाली सिचुएशन यहाँ भी है। ये भी बड़ा गांव लग रहा है। और इधर भी हमने देखा कि कोई बंदा न बंदे की ज़ात बाहर नहीं है। ये दरवाजे देखें इनके, गेट कैसे अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। और यहाँ ज़्यादातर जो है ना लोग घास भी जो है ना सप्लाई करते हैं उनको। सूखा हुआ घास या ताज़ा घास ये जो है ना उगाते हैं और इनको फिर सप्लाई करते हैं, जानवरों के चारे में इस्तेमाल होती हैं। और अब तो क्रिसमस की तैयारियां आप देख रहे हो कि यहाँ अगर जैसे ही शाम होगी तो रोशनियाँ नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और जितने भी घर हैं ना ये मूवेबल है, मतलब यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हो कहीं और भी। ये वाला जगह देखें, जंगल ही जंगल है, तो कहीं भी आप इन घरों को शिफ्ट कर सकते हो। ये हम गांव में से गुज़र रहे थे तो मुझे ये चीज़ नज़र आई। अभी जो हेलोवीन था तो उसमें ये फार्मर्स अपनी सेलिब्रेशन करते हैं नए फसलों के हवाले से। तो इस जगह पे ये मुझे चीज़ नज़र आई थी और मैंने सोचा कि ये भी दिखा दूं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ जगहों पे ना ये तस्वीरें अपना क्या करते हैं कि किसी की याद में भी जो है ना फूल वगैरह रखते हैं अगर कोई मर जाता है या क्या। तो आप देख रहे हो यहाँ इन्होंने पूरा एक शेप बनाया है और इसके नीचे फूल भी रखे हैं, पंपकिन भी रखे हैं और उसके साथ वो जो स्लेब का निशान है ना वो भी रखा है। तो अब किसी की यादगार है या फिर किसी के इन्होंने ऐसे ही शौकिया इधर रख दिया है ताकि इनकी फसलें नई फसलें काश्त हो रही हैं शायद उसके लिए, तो आई डोंट नो। और यहाँ जितने भी रेंचेस हैं, यहाँ जो फार्म्स हैं, उनके दरवाजे इस तरह से बड़े बड़े होते हैं और ताला धाला लगाया हुआ है। और जब भी इनको खोलना होगा, यहाँ से सामान लेके जाना होगा तो इस तरह से लेके जाते हैं। या जो माल मवेशी है उसको निकालना हो तो उनके लिए ये इतने बड़े बड़े गेट हैं। बाकी ये आप खारदार तारें देख सकते हो, इसमें ज़्यादातर करंट भी होता है तो ये ख़तरा होता है, टच नहीं करना चाहिए। और आगे आप देख रहे हो एक कोई नई सोसाइटी बन रही है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इन शहरों में जो लोग जो शहरों में रह रहे हैं ना वो ज़्यादातर देहातों में मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ ज़्यादातर सोसाइटियाँ बनना शुरू हुई हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जो मैदान आपको नज़र आ रहे हैं ये किसी वक्त में बिल्कुल कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ शहरी आबादी आ जाएगी। तभी हम बात कर रहे थे कि क्या डिफरेंस है। अभी हम एक टेक्सास के गांव देहातों की सैर कर रहे हैं, यहाँ के सिस्टम को देख रहे हैं, यहाँ की जो खेती बाड़ी है उसको देख रहे हैं, यहाँ के जानवरों को देख रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ का जानवर भी मोटा ताज़ा है, खूबसूरत है। हमारे हमारे पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के जो गांव देहातों में पलते बढ़ते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं पहले भी जैसे अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ का जो हारी है, जहाँ का किसान है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, जिद्दत से लेस ये मुल्क है, चाहे वो इसका शहर हो चाहे वो इसका देहात हो। तो सिस्टम तो बना ही हुआ है। तो वो जो हारी है ना, उसको उसकी मशीनरी की लत पड़ी हुई है, जिद्दत की लत पड़ी हुई है, जिसकी वजह से उसने अपने सिस्टम को बहुत बेहतरीन कर लिया। अच्छी फसल होती है, अच्छे जानवर बनते हैं, उसकी फिर नशोनुमा होती है। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मैं समझता हूँ कि उनके पास तालीम भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है। अपने आबाओ अजदाद से दिया हुआ एक स्किल है जो इन लोगों के पास वो स्किल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के हारी को ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाए, इससे दुगनी फसल हो इस तरह की जगहों पे। बहरहाल अभी आपको और मज़ीद चीज़ें हैं वो भी दिखा देता हूँ, देख लें गांव देहातों को, उनका फ़र्क देखें, उनकी खूबसूरती देखें। कितनी करीब आ चुकी हैं हमें। और यहाँ जो है ना इनको पहली दफ़ा इतने लोग क्लोज नज़र आए हुए हैं तो इसलिए सब रुकी हुई हैं। वाओ, हेलो, क्या हाल है? 675, 690, 683, खाना खाया? हेलो। मैं गाड़ी में बैठा हूँ। हाँ ठीक है यार, ये
इस सड़क पे हमेशा मुझे जो है ना ये गाय वगैरह नज़र आती हैं। तो अभी मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मुझे ना बड़ा खूबसूरत सा ये नज़ारा नज़र आ गया, मंज़र। तो मैंने कहा आप देखें दूर दूर तक जानवर हैं, ये मवेशी और इसके साथ गाय, बेलें, भैंसें सब इस वक्त अपने खाने में मसरूफ़ हैं, चारे में। और हमने यहाँ रुक के थोड़ा सा फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह कर ली थी। और यहाँ एक बड़ा खूबसूरत गांव है, इधर भी गांव है और ये सड़क जा रही है। अभी तो झुंड पूरी सी जमा हो गई है, ये छोटा सा बछड़ा भी इनका घूम रहा है साथ साथ। वाह, यहाँ से देखें आप, किसी की वैसे प्रॉपर्टी में जा नहीं सकते, लेकिन आज इस तरह का मौसम है, आसमान आप देखें बादलों से पूरा ढका हुआ है ना, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो हम इस ठंडी ठंडी हवाओं का कहते हैं नाजायज़ फ़ायदा लेने आए थे यहाँ आज इस खूबसूरत मौसम में। उम्मीद है ये हमारा टूर जो गांव का था ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जब भी अमेरिका आना हो ना तो आप देहातों को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो बाय बाय, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।